हमारे एसीपी शब्या को मिली थी कि उसने एक्सप्रेस वे से इस बारे में संपर्क किया और पहले एक बच्चे को उठाया गया था और जब उससे ज़्यादा पूछताछ हुई तो उसने अपने 2 साथियों के और नाम बताए थे, जिसमें फिर इनके घर की तलाशी हुई, इनकी भी तलाशी ली गई तो उससे ये पता चला कि ये फर्जी वेरिफिकेशन का पूरा धंधा चलाते हैं। इनके पास से मुहर, लैपटॉप, फॉर्म, रसीदें, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। सर किस तरीके से वेरिफिकेशन करते तो कितना अमाउंट ये लेते थे सर एक वेरिफिकेशन कराने के? देखिए वैसे तो ये 50 रुपये की रसीद काटते थे देखने पर, लेकिन 400 रुपये करीब लेते थे उसकी फीस और उसका वेरिफिकेशन करते थे। उनका ऑफिस कहाँ था? ऑफिस इन्होंने अपने यहाँ मंगरौली में बना रखा था। सर इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या सर? पहले तो आपराधिक इतिहास तो इनका नहीं है और इस वजह से इनको पता नहीं चल पाया था कि बहुत कितनी वेरिफिकेशन कर चुके हैं सर? ये करीब 1-1.5 साल से कर रहे हैं और हमें 130 ये पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे थे कि पुलिस से जो प्रमाण पत्र मिलता है उसके लिए कर रहे थे वेरिफिकेशन। इनके पास कौन कौन सी मुहर बरामद हुई है सर? इनके पास से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतम बुद्ध नगर की जो प्रभारी के रूप में है, जो उसकी मुहर लगाते थे वेरिफिकेशन करके, वो प्राप्त हुई है। सर जहाँ से मोहर बनी गई क्या आप वहाँ तक भी जाएंगे? किसने मोहर बनाई है? बिल्कुल इनसे पूछताछ करके हम उनसे पूछेंगे क्योंकि ये मुहर बिना ऑथराइज लेटर के नहीं बनती है। ठीक, थैंक सोसाइटी की मिली भगत थी क्या एओसी? इस बारे में अभी हम जांच कर रहे हैं कि किसी मिली भगत थी और किसको सपोर्ट था इनका। लोग कैसे कांटेक्ट करते थे इनसे वेरिफिकेशन के लिए? ये खुद ही करते थे और इनके जानकारों के द्वारा वो आते थे लोग और उससे फिर ये वेरिफिकेशन करते थे। एक ही हाउसिंग सोसाइटी का मामला है या और भी कई हाउसिंग सोसाइटी में? अभी तो केवल एक ही का प्रकाश में आया है, बाकी और का हम पता कर रहे हैं कि और कोई किसका मिला है कि कितने बड़े स्तर पर ही पैसे लेते थे सर? कितने पैसे अब तक अर्निंग की होगी इन्होंने? देखिए 50 रुपये की तो फीस काटते थे और बाकी 400 रुपये ये लेते थे। पर इनका कहना है कि 2 से 3 या 3-4 पर डे ही आते थे कितने दिन लगभग। में बनवा देते थे वेरिफिकेशन? कितने दिन में तो बहुत जल्दी ही हो जाता था क्योंकि सारे फार्म, मुहर, सब कुछ इन्हीं के पास था। सिर्फ मेड का ही वेरिफिकेशन कर रहे थे और भी कोई वेरिफिकेशन? अभी तो मेड का ही आया है, औरों का भी हम देख रहे हैं कि किसका किसका वेरिफिकेशन उन्होंने किया है। चोरी में इन्वॉल्व मिली है क्या? अभी तक तो अभी जांच में हमारे पास ऐसा नहीं आया है। सर ये प्लान कहाँ से आया कि ये वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया इन्होंने? वेरिफिकेशन दरअसल क्या है कि जो डिमांड होती है, लोग नौकर रखते हैं तो सोचते हैं कि उसका वेरिफिकेशन हो जाए और जो डुबियस होते हैं उनको लगता है कि कोई ऐसा वेरिफिकेशन मिल जाए कि जिससे हमें जॉब मिल जाए, तो उसका फिर ये उपयोग करते थे। ठीक है, थैंक यू सर। लेवल का, चाहे वो गार्ड में रखे, ड्राइवर में रखे, घरेलू नौकर रखे, खाना बनाने के लिए रखे, लेडी हो, एजेंट्स हो, हर एक का वो वेरिफिकेशन खुद ही कर सकता है और बहुत फुल प्रूफ सिस्टम है इसका। देखिए जो भी आपको, जिसे भी आप एम्प्लॉय रखते हैं, उसको आप एक सादे पेपर में उसका नाम लिखिए, उसका पूरा पता लिखिए, उसका मोबाइल नंबर लिखिए, उसका आधार कार्ड नंबर लिख लीजिए। इसके बाद उस मोबाइल नंबर को ज़रूर आप डायल करके देख लें कि ये फंक्शनिंग है कि नहीं है और इसी के पास है या नहीं है। फिर उससे 2 चीज़ें और पूछ लीजिए उससे कि तुम ओरिजिनली कहाँ के रहने वाले हो, और जहाँ वो बताए वहाँ तुम बताओ कि वहाँ आप पूछिए उससे कि वहाँ के किसी व्यक्ति का नाम बताओ, अपने गांव के प्रधान का नाम बताओ, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ या अपने पड़ोस से किसी व्यक्ति का नाम बताओ जिससे हम बात कर सकें। आप उस मोबाइल नंबर से पूछ लीजिए बात करके कि आप इस व्यक्ति को या इस महिला को जानते हैं या नहीं जानते। इसी तरह से वो यहाँ अगर शहर में रह रही है तो किसी के यहाँ किराए पर रह रही होगी या तो उसका खुद मकान होगा, 2 ही स्थिति हो सकती है। आप उससे पूछिए कि तुम कहाँ रहते हो, मकान मालिक कौन है तुम्हारा, और मकान मालिक का फ़ोन नंबर हमें दे दो। मकान मालिक के फ़ोन नंबर पर आप एक बार मिला करके पूछ लीजिए कि आपके यहाँ क्या ये किराए पर रह रहा है या रह रही है, और इसके बाद आप उसके फिंगरप्रिंट ले लीजिए और फिर छोड़ दीजिए। अगर वो सही होगा तो आपके यहाँ काम पे आएगा और अगर गलत होगा तो उसी दिन भाग जाएगा। क्या कुछ और भी कार्रवाई करी आपने इनके खिलाफ? नहीं, इनके खिलाफ तो जो फर्जी काम करने का है वो सारे किए गए हैं। पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या कहना चाहिए? पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं यही कहूँगा कि जब भी आप किसी एम्प्लॉय को सर एक मिनट, तो उसका नाम, सर आपका मोबाइल भी आ जाएगा और वो कहाँ पे रहने वाला है, वहाँ के किसी बच्चे का मोबाइल नंबर और जहाँ वो मकान में किराए पे रह रहा है वहाँ का नंबर लेकर के आप सर मोबाइल आप ही का है, उठा लीजिए। मोबाइल आप ही का है, ये फोन मेरा? आप यहीं पर रखिए थे इसीलिए। ठीक है।